पहली बात, रमज़ान मुबारक आप सभी को। मेरा नाम है शारिक और वेलकम बैक टू सोलो मैजिक्स। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। जो रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं वो कैसे अपना जिम कंटिन्यू करेंगे और कैसे अपनी डाइट मेंटेन और एक्सरसाइजेज मेंटेन रखेंगे। तो जहाँ तक पहले आते हैं कि आप अपना डाइट कैसे मेंटेन रखेंगे, मैं इसे 3 पॉइंट में समराइज़ करूँगा कि आप कैसे अपना डाइट रख सकते हैं और किस तरह अपने आप को जिम जाने के लिए रेडी बना सकते हैं। तो पहला है आपका सुबह का, जो रोज़े के बाद आपको रखना, जो अज़ान के बाद होगी। तो उससे पहले आपको एक ऐसा मील रखना है जिसमें कार्ब्स हो भरपूर, प्रोटीन हो अच्छा, फाइबर हो और फैट्स हो। अगर आप ये मील अच्छे से ले लोगे एंड साथ ही में 1 लीटर पानी आप अगर अच्छे से पियोगे तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। क्योंकि आपको रोज़े रखने के साथ आपको कॉलेज भी जाना है, आपको अपने वर्क्स भी करने हैं और बाकी सब चीज़ों को भी करना है। तो कहीं ना कहीं आप इस रोज़े एक ऐसा माइंडसेट लेके चलो कि ना आपको मसल गेन करना है ना फैट लॉस करना है। आपको मेंटेनेंस कैलोरी में रहना है कि आपको मसल कैसे बचाना है, क्योंकि एक गेनिंग करना है काफ़ी टफ चीज़ है। और जो टाइम पीरियड है ये रमज़ान का, जहाँ आपको खाने के लिए विंडोज़ ओपन रहते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड मुझे कह सकते हैं, वो काफ़ी कम है और वहाँ पर आपको मसल गेन करना काफ़ी टफ पड़ जाएगा। और ये लॉजिकली बात नहीं हो सकती कि अगर आप मसल गेन करना चाहें, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हेल्दी वे है, क्योंकि इतने कम टाइम पीरियड में आप इतना खाना खा भी नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैट लॉस या मेंटेनेंस कैलोरी में रह के अपने मसल को सेव करना चाहिए इस रमज़ान, और मैं यही कहूँगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि आप सुबह का खाना कैसे करोगे। और जो अज़ान के बाद आपका नेक्स्ट टाइम का जो खाना होगा, जहाँ आपका शाम का होता है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, हल्का मील लेके कार्ब्स एंड प्रोटीन पे आप डायरेक्ट जिम जा सकते हो। वहाँ आने के बाद एक हल्का खाना खा के आप हल्का सा जिम 45 मिनट्स का, और मैं ट्रेनिंग स्प्लिट भी अभी बताऊँगा आपको क्या करना है उसमें। जैसे आप जाएंगे जिम, वहाँ आपने हल्का वर्कआउट किया और जो वर्कआउट होगा आपका मंडे वेडनेसडे सैटरडे में ही स्प्लिट होगा। आप 3 डेज़ जाओ, पूरे 5 डेज़ मत करो, क्योंकि आप इसमें आप एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है 5 डेज़ में, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पूरा कर पाओगे अच्छी इंटेंसिटी के साथ। तो मैं प्रीफर करूँगा आप 3 डेज़ ही जाओ, मंडे वेडनेसडे सैटरडे। जब आपको ट्रेनिंग स्प्लिट अभी स्क्रीन पे आ रही होगी, यही इसी को फॉलो करना है आपको। तो आप अगर ये फॉलो करेंगे, हर एक्सरसाइज का 3-3 सेट लगाओ और काफ़ी है आपके मसल के लिए, अगर आपको मसल सेव करना है या फिर फैट लॉस में रहना है। दूसरा पॉइंट है रात का। आप रात को खाना ऐसे लो कि जहां आपको ज़्यादा सोडियम ना लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सोडियम लेने से वाटर होल्ड होता है बॉडी में। अगर वाटर होल्ड होगा तो आप पूरा दिन प्यासा फील करोगे। मेरा यही मानना है कि आप खाने को लाइट लो रात का, मतलब सोडियम उसमें कम हो, और खाना जो आपका मेंटेनेंस है उसको रखो प्रोटीन फाइबर के साथ। मैं कुछ लिस्ट दे दूँगा इस PDF में भी नीचे, अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन तो वहाँ आपको मैं एक PDF दे दूँगा, जहाँ आप जा करके सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल मैसेज करके सब कुछ समझा दूँगा। ये रही ट्रेनिंग स्प्लिट। अब जो बात आती है कि आपको ये चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। रमज़ान का टाइम एक ऐसा है जहाँ आपको कंटिन्यूस फटीग होगी। आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपके लिए रमज़ान फर्स्ट है, क्योंकि रमज़ान साल में एक बार आता है। आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग आप स्किप करो। आपको दोनों चीज़ें मेंटेन रखनी कि कैसे आप रमज़ान भी करोगे और अपना जिम भी मेंटेन करोगे। बेसिकली इसमें यही बात आती है कि जहाँ आप ट्रेनिंग थोड़ी कम करके आप अपने रमज़ान पूरा एंजॉय कर सकते हो। और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जहाँ आप अगर इसे फॉलो करते हो तो आपका रमज़ान और मेंटेनेंस कैलोरी बहुत अच्छा जाएगा, मेंटेनिंग मसल्स बहुत अच्छा रहेगा। तो वो टिप है कि आप जो शाम का होता है उसमें तला हुआ खाना बहुत होता है, तला हुआ पकौड़ी होती है, बिरयानी होती है और काफ़ी मसालेदार खाना, उससे आप थोड़ा अवॉइड करें। आप एंजॉय करें बट उसे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो एट द एंड आपका फैट स्टोर करेगा और वो हेल्दी नहीं है इतने फास्टिंग के बाद कि अगर आप उन चीज़ों को लो। मैं एज अ मुस्लिम मैं भी उन चीज़ों को अवॉइड करूँगा। आपको एंजॉय करना है बट आपको वो चीज़ें अवॉइड करने की, ज़्यादा तेल फेल वाले सामान ना खाएं। आप ये हेल्दी खाना, आपको वाटरमेलन लेना है और आपको बनाना हो गया, एप्पल हो गया, आपको इस फ्रूट्स भी ऐड करने हैं काफ़ी। और एक मैं गोल्डन टिप देना चाहूँगा आपको कि एज अ वाटर आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो, मतलब कैसे रिटेन कर सकते हो बॉडी वाटर को ज़्यादा। तो एक रेसिपी है मेरे पास जो मैं आपको भी शेयर करूँगा। आपको 1 चम्मच चिया सीड लेना है, उसे गिलास में भिगा के रख देना है, और सुबह का जैसे आप सारा मील ले लोगे अज़ान से पहले, उससे पहले आपको 1 चम्मच चिया सीड पानी में डाल के रख देना है, उसके साथ एक नींबू, और इसके साथ आपको ये लेना है पिंक सॉल्ट। तीनों मिक्स करके आप पियोगे तो वो जो चिया सीड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके बॉडी में 10x वाटर होल्ड करेगी, क्योंकि चिया सीड प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्ड करना, प्रॉपर फाइबर देना। तो जब आपकी बॉडी को पानी की नीड होगी तो वो धीरे से रिलीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू चिया सीड के द्वारा। मेरा यही मानना है कि आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका रमज़ान बहुत हैप्पीली जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं। और हैप्पी रमज़ान टू ऑल।